तो वहीं मध्य प्रदेश में अब 2 बार होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। पहली परीक्षा फरवरी मार्च को होगी, दूसरी परीक्षा जुलाई अगस्त के महीने में होगी। अब पूरक परीक्षा नहीं होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने संशोधन किया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल विनियम 1965 में संशोधन किया। राजपत्र में अधिसूचना की जारी की गई है। अब पूरक परीक्षा की व्यवस्था खत्म होगी। दोनों परीक्षा के अंकों के आधार पर रिजल्ट तय होगा। संदीप जुड़े हैं। संदीप, 2 बार परीक्षा होगी 10वीं 12वीं की। दरअसल ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कॉन्सेप्ट है क्या 2 बार परीक्षा कराने का? जरा समझाइए इसको। देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल अभी तक साल में एक बार ही परीक्षा कराता था। ये कॉलेजों में एक व्यवस्था ज़रूर थी कि सभी, चाहे ग्रेजुएशन हो या पीजी कोर्सेज़ हों, इसमें साल भर में होने वाली परीक्षाओं को ख़त्म करके सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया था। इससे पहले जो सेमेस्टर सिस्टम है, केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो तकनीकी पढ़ाई होती है, तकनीकी शिक्षा होती है, इन्हीं क्षेत्र में सेमेस्टर सिस्टम चलता था। उच्च शिक्षा विभाग में ये लागू कर दिया गया और अब जो 6 महीने में परीक्षा लेने का जो प्रावधान है, ये स्कूलों पर भी लागू होगा। और इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि जो बैकलॉग के सब्जेक्ट्स हैं वो आगे आने वाले सेमेस्टर में उसको क्लियर कर लिए जाते हैं। यानी सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री सिस्टम खत्म हो जाता है। कॉलेजों में सुविधा काफ़ी अहम होती है क्योंकि लगातार 3 साल 2 साल लगातार पढ़ने होते हैं। कई सब्जेक्ट छूट भी जाते हैं तो उनको 3 साल में कभी भी परीक्षा देकर उन सब्जेक्ट्स को क्लियर किया जा सकता है। ये साल भर में जो सिस्टम शुरू किया गया है, इसमें 2 बार जो परीक्षाएं ली जानी है, मार्च अप्रैल के साथ में जुलाई अगस्त में होगी, यानी हर 6-6 महीने के अंतर में ये जो परीक्षाएं होंगी, इससे स्टूडेंट्स पर जो बोझ है, पढ़ाई का बोझ है, वो ख़त्म हो सकता है। अलग अलग सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स पहले सेमेस्टर में लिए जाएंगे, कुछ दूसरे सेमेस्टर में लिए जाएंगे। इससे कि जो साल में एक बार होने वाली परीक्षा और पूरा सिलेबस का जो बोझ है वो स्टूडेंट पर आ जाता था, अब वो आधा हो जाएगा। 6 महीने में कुछ सब्जेक्ट्स क्लियर किए जाएंगे और उसमें से अगर कोई सब्जेक्ट बच गए हैं तो उनको अगले सेमेस्टर में क्लियर किया जा सकेगा। इससे जो सप्लीमेंट्री सिस्टम है, जो जिसे एक कलंक माना जाता था या स्टूडेंट्स इस सप्लीमेंट्री या फेल होकर हतोत्साहित होते थे, निराश हो जाते थे, अब वो नहीं हो पाएंगे। उन्हें सीमित वक्त में मौका मिलेगा कि परीक्षाओं को क्लियर किया जा सके, अपने सब्जेक्ट्स क्लियर किए जा सकें। तो ये काफ़ी अहम सिस्टम कहा जा सकता है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस सिस्टम को लागू करके एक बच्चों पर पढ़ाई का बोझ खत्म किया है। अब यही बोझ और जो तनाव है, ये स्कूल के बच्चों पर भी ख़त्म होगा और 10वीं 12वीं की परीक्षा के ज़रिए ये बच्चों को जो पूरे सिलेबस का जो तनाव होता था, वो स्ट्रेस लेवल कम करने की कोशिश की है। इससे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ने को लेकर ये कदम उठाया गया है। इसको लेकर सरकार ने अलग अलग राय मांगी थी, दावे आपत्ति आमंत्रित किए गए थे और 1965 में जो नियम बना था, उस नियम को बदलकर अब ये नया सिस्टम तैयार कर लिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संदीप, तमाम सारी जानकारी के लिए।